नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डी पे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। ये रशिया और चाइना लेड एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसमें एशियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ साथ भारत, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चाइना के कुंडाओ शहर में हो रही है। भारत की तरफ से इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी शामिल हुए हैं। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव प्राइमरली रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना और काउंटर टेररिज्म मेजर्स पर साथ मिलकर काम करना होता है। यहाँ इस मीटिंग में सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी स्पीच प्रेजेंट करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अपनी स्पीच प्रेजेंट करी। सब कुछ ठीक से चल रहा होता है। फिर हमेशा की तरह जब ये मीटिंग कंक्लूड होती है तो एक ज्वाइंट कम्युनिक यानी कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सभी कंट्रीज के एंडोर्समेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पर सभी लीडर सिग्नेचर करते हैं। ये सिग्नेचर करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं और जो भी फैसले या स्टैंड लिए गए हैं उन पर सभी मेंबर्स की सहमति है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सभी लीडर्स ने साइन किए, पर भारत ने साइन करने से मना कर दिया। वजह बताई जा रही कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहीं पर भी पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जिक्र नहीं हुआ, और जिक्र हुआ भी तो बलूचिस्तान का। ऑब्वियस है ये मीटिंग चाइना होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया गया है। भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन ना करके एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि भारत टेररिज्म के खिलाफ अपने स्टैंड के साथ किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट की भाषा कुछ भी हो, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में रोज कोई ना कोई ऐसी मीटिंग होती रहती है। जैसे अभी नेटो की मीटिंग भी यूरोप में चल रही थी, पर दुनिया नोटिस तब करती है जब वहाँ कुछ यूनिक सा हो जाता है। इंडिया एससीओ का परमानेंट मेंबर है और ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने और उसे इंडोर्स करने से मना कर देना ये वाकई में बड़ी बात हो जाती है। मुद्दा यहाँ पर भारत के लिए पहलगाम अटैक पर अपने स्टैंड और ऑपरेशन सिंदूर की जस्टिफिकेशन पर है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट पे साइन न करके भारत ने जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की अपनी फर्म पोजीशन को फिर एक बार दुनिया के सामने क्लियर कर दिया है। पर एक क्वेश्चन फिर भी यहाँ पर उठता है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कैसे ऐसे कंट्रोवर्शियल ज्वाइंट स्टेटमेंट को फाइनल साइनिंग और इंडोर्समेंट के लिए रेडी करा लिया। रशिया ने यहाँ पर क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया? क्यों ऐसा हुआ कि जब दो एडवर्सरीज जिन्होंने अभी रिसेंटली एक वॉर लड़ी है वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो ज्वाइंट स्टेटमेंट की लैंग्वेज को न्यूट्रल नहीं रखा जाता है? सवाल यहाँ ये भी है कि अगर पाकिस्तान का इतना लिवरेज है चाइना पर, तो भारत के टर्म्स भी रशिया के साथ कम से कम इस लेवल तक के तो हैं ही कि रशिया इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन की लैंग्वेज को मॉनिटर करता। तो सवाल बहुत है, और एक सवाल इस पर भी उठता है कि आखिरकार भारत की करंट फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है। यूएस कहता है कि उसका आयरन क्लैड सपोर्ट है इसराइल को, चाइना कहता है उसका आयरन क्लैड सपोर्ट है पाकिस्तान को, और जब भारत की बारी आती है तो भारत खुद को अकेला खड़ा क्यों पाता है? इसलिए सवाल बहुत हैं, और सवाल हैं तो जवाब भी होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के कुछ जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।